क्या करूं? बेटी तो ठीक हो गई, घर भी आ गई, लेकिन अभी ये दुनिया वालों से अपने बेटे को कहाँ छुपाऊं? हे भगवान, तू मेरा साथ देना, तू मेरा साथ देना। मेरी बेटी मेरे साथ रहे, मेरा कहाँ माने। कहीं कहीं और मुसीबत में ना फंसे। हाँ, अब तो ये विवेक आएगा ना, तो मैं उसे कह दूंगी कि ये समाज सेवा, ये सोशल वर्क, ये सब कुछ मेरी बेटी नहीं करेगी। और तुम उसके सामने ऐसी बातें कभी मत करना, ये सब मुझे कह दूंगी, तभी उसको घर में आने दूंगी। लेकिन वो मानेगा? नहीं माना तो बेटी को नहीं जाने दूंगी, नहीं मिलने दूंगी। लेकिन मेरी बेटी भी तो ऐसी है, उसे हमेशा दूसरों की फिक्र लगी रहती है, खामोश कभी नहीं रहेगी, कुछ न कुछ करते रहेगी। अभी क्या करूं? भगवान, मुझे रास्ता दिखा दे कि मैं अपनी बेटी को कैसे रोकूं, कैसे इस माहौल से बचाऊं। ये तो अच्छा होगा कि मेरी बेटी मेरे साथ रहे। उसके डैडी को भी ये अच्छा नहीं लगता, वो भी अपनी बेटी से कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन मैं उनको बोल दूंगी कि अभी तुम उसके साथ बातचीत व्यवहार करो, तभी वो मानेगी। नहीं तो बस हमेशा बोलती है अभी आती हूँ, और लगी रहती है समाज सेवा करने में। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, आजकल का माहौल ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है। कितने लोग लड़कियों के लिए तो ओहो हो, मैं सोच भी नहीं सकती। रोज टीवी में देखती हूँ, समाचार में देखती हूँ, लड़कियों के साथ कितने लोग बुरा व्यवहार करते हैं। आजकल तो बच्चियों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब तू ही मालिक, तू ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तू ही मेरी बेटी को बचा ले और उसको नेक और अच्छा रास्ता दिखा दो, बस यही प्रार्थना करती हूँ। मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता है, मैं खुद ही क्या करूं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। देखिए अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपसे कल बात करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। सॉरी, क्या करूँ, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। अरे अनिल क्यों नहीं है अभी तक? अनिल काम में उलझा होगा, शायद आ ही रहा होगा। वैसे भी उसकी आदत तुम्हें पता है ना। पता है। ये लो, आ गया। सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। शुक्र है इंतजार नहीं करना पड़ा। आप लोग शालिनी से मिलने गए थे, क्या हुआ जरा हमें भी बताओ। कुछ खास बात तो नहीं हुई, हाँ लेकिन थोड़ी सी परेशान लग रही थी। जाहिर सी बात है ना, जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है वो तो परेशान रहेगी ही। सुना है एसिड वाली घटनाओं की सीबीआई जांच कर रही है। तुमने बिल्कुल सही सुना, और पहले वाले इंस्पेक्टर की बदली भी हो चुकी। उसके घर का भी कुछ प्रॉब्लम है, उसके घर वाले उसके काम के खिलाफ थे और आज भी है। पर हमें कुछ करना चाहिए, चुप रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सोच तो मैं भी रहा हूँ रिभा, पर कैसे? जैसे कि उसके मम्मी डैडी उससे नाराज है, उन्हें समाज सेवा से चिढ़ है, क्योंकि उन्हें लगता है इस रास्ते में हमेशा मुसीबतें मुंह बाए खड़ी रहती है। ऊपर से पुलिस पूछताछ करने के बहाने उन्हें टॉर्चर कर रही है। बात तो सही है, मगर चुप रहने से तो समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना। तो क्या हमें यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें जाके शालिनी से मिलना होगा। हाँ हाँ चल। और सही हालात का जायजा लेना होगा। देखिए आगे जो होगा। ठीक है, ठीक है ना? चलो तो चले? चलो चलते हैं, चलो। हेलो, शालिनी स्पीकिंग। हेलो,
दीदी, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। हेलो, कहाँ से? मैं अंधेरी से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, बोलो प्रिया, क्या बात है? दीदी, मैंने आपका काफी नाम सुना है। आप एक सोशल वर्कर के रूप में कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है आपने। मेरी भी एक छोटी सी समस्या है, क्या आप मेरी ये समस्या दूर करेंगे? हाँ हाँ हाँ, बोलो, शर्माओ मत। हमसे जो भी बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगी तुम्हारे लिए। दीदी, समझ में नहीं आता कैसे कहूँ, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बेहिचक बोलो। दीदी, मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ, वहां पे मैं हेड क्लर्क हूँ, लेकिन प्रिया, लेकिन वेकिन छोड़ो, जो भी है साफ साफ बताओ। दीदी, आजकल हम मध्यम वर्गीय लड़कियों को ना किसी भी कार्यालय में काम करना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा होता है। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? जो भी है खुल के बताइए। दीदी, हम लोगों को अपनी जायदाद समझकर अधिकार और हक जताने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मुझ पे यकीन है तो पूरी बात खुलकर बताओ, तो ही मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। ऑफिस में मैनेजर हमेशा घूर घूर के देखता है और बिना वजह हमें केबिन में बुलाता रहता है और मूड डिस्टर्ब करता है। कभी कभी तो बाहर चलने के लिए भी बोलता है, लेकिन कभी कभी तो दोस्ती के बहाने से नजदीक आने की कोशिश करता है। हमें उसकी नियत अच्छी नहीं लगती। उसने हमसे पहले भी कई लड़कियों को अपनी उंगलियों पे नचाने की कोशिश की है। जो नहीं नाचे उनको कहीं ना कहीं इल्जाम लगाकर फंसाकर निकाल दिया गया। अच्छा, तो ये बात है, अब समझी। दीदी, क्या करूं, लेकिन मैं अपने बदनामी से डरती हूँ। मुझे ये काम छोड़ना, मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। प्लीज दीदी, आप कुछ कीजिए। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो। मैं कोई ऐसी तरकीब निकालती हूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है? ठीक है दीदी, नमस्ते। चलो ठीक है, रखो। जो कुछ भी सोचता हूं उसका सब उलट हो जाता है। सोचता था अपना जीवन मैं शालीन के साथ बिताऊंगा, प्यार से, सुख से, लेकिन वहां मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ और सोच रहे हैं। शालिनी के मॉम डैड है, वो उसके लिए कुछ और सोच रहे हैं। लगता है इस जीवन में तो हम मिल नहीं पाएंगे। ये लोग क्या जानते हैं मैं कितना प्यार करता हूं उससे, कितना चाहता हूं उसको मैं। आज मैं ये भाग दौड़ जो कुछ भी कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? उसके लिए तो कर रहा हूं। तो मुझे क्या गरज पड़ी थी? कैसे समझो इन लोगों को? कि मैं उससे दूर, उससे अलग नहीं रह सकता। किसको बताऊं मैं ये? वो आपस में सिर्फ अपनी खुशी का सोच रहे हैं, मेरी खुशी का तो कोई सोच ही नहीं रहा। कभी कभी ऐसा लगता है दुनिया कितनी स्वार्थी है। क्यों ऐसा होता है? कहाँ मर गए थे तुम लोग? मेरी तो जान निकली जा रही थी। सरकार, धीरज रखिए। अरे सरकार, सब्र का फल मीठा होता है। अब सब ये छोड़ो, ये बताओ कि शेरा ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या उसे मालूम नहीं कि उसके ही एक इशारे पर सारा खेल होना है? सरकार, शेरा खोपड़ी से पैदल है। क्या मतलब? सरकार, आपने नहीं तो कहा था समय आने पर उससे संपर्क करेंगे। तो सरकार, आपने उससे संपर्क नहीं किया तो उसने भी आपसे संपर्क नहीं किया। शेरा शेरा शेरा, ये तू क्या कर रहा है? सरकार, शेरा कह रहा था किरण सिंह बहुत चालाक है। वो उसे अभी पता चला? लगता है
उसका किसी पुलिस ऑफिसर से पाला नहीं पड़ा, और वो भी लेडीज ऑफिसर से। हाँ सरकार, शेरा बहुत घबराया हुआ था। वो क्या कह रहा था? मुसीबत में फंस गया हूँ, शेरा कह रहा था सर। मुसीबत में? कौन सी मुसीबत में? शेरा कह रहा था किरण सिंह सबसे मिल रही थी। सबसे मिल रही है? मतलब? हर एक आदमी से। सरकार, जो हमारे कारोबार से जुड़ा है उन लोगों के साथ सख्ती से कड़ी पूछताछ कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देशराज और नारंगी लाल के गिरेबान में हाथ डाल रही हो? नहीं सरकार, मुझे तो नहीं लगता उसने ऐसा किया होगा। क्यों? सरकार, देशराज से और नारंगी लाल से अगर किरण सिंह मिली होती तो शेरा हमसे कुछ कहता ना। तो क्या शेरा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है? नहीं सरकार। फिर भी हमें किरण सिंह से सतर्क रहना होगा। सरकार, आपके सामने किरण सिंह क्या है? सरकार, आपने ऐसे कितने सिंगों को रिंग में डालकर हवाई किंग बना डाला। सरकार, आप कहे तो। नहीं पन्ना, अब उसे खुले मैदान में खेलने दो। सरकार, कहीं देर ना हो जाए। अब देर नहीं। मैदान में अभी उसका सामना असली खिलाड़ी से नहीं हुआ, और जिस दिन उसका सामना होगा उस दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। क्या करूं, कुछ भी नहीं सोच रहा है। बेटी तो कहाँ मानती ही नहीं है। हर टाइम हर वक्त समाज सेवा समाज सेवा, कब तक करते रहेगी? शादी ब्याह का तो कुछ सोचना चाहिए। पूछने जाओ तो लड़ने लगती है, और इसके पिताजी का तो कहते हैं उसकी मर्जी होगी तब करेगी। उनको समझाने जाती हूँ तो वो भी नहीं समझते हैं। अब क्या करूं? बेटी की चिंता लगी रहती है। एक बार उसकी शादी हो जाएगी तो दिल को सुकून मिलेगा, लेकिन मानती ही नहीं है। कितने बार कह चुकी हूँ, एक बार तुम्हारे मुंह पे लोगों ने किस तरह तुमको सताया, मुंह जलाया, कुछ भी बात नहीं समझ सकती है वो। कितने दिनों से कितनी तकलीफ उठाई उसने, लेकिन फिर भी उसके सर पे भूत सवार है। समाज सेवा समाज सेवा, कौन समझाएगा इसे? हाँ, तो एक ही रास्ता है, उसकी शादी कर दूं। लेकिन ये बात उसे पता भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी शादी तय कही है। भाई को देख के कितनी गुस्सा हो रही थी, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया। लेकिन मैं उसकी शादी करके ही रहूंगी एक दिन।